एक बड़ा शहर था जहाँ हर इंसान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। लेकिन किसी को पता भी नहीं चला कब उस शहर की हवा में खौफ घुलना शुरू हो गया। एक लड़का और एक लड़की, दोनों की मुलाकात एक संयोग थी और उनका रिश्ता उम्मीद की तरह धीरे धीरे पनप रहा था। पर एक दिन सब खत्म हो गया। लड़के ने अपनी आंखों से देखा वो लड़की किसी और के साथ हाथों में हाथ डाले, इतनी नजदीक जैसे वो कभी उसके साथ भी नहीं थी। और फिर वही दृश्य जिसने उसकी रूह तोड़ दी, उन दोनों का वो चुंबन। लड़का चुप रहा, कुछ कहा नहीं, बस लोगों की भीड़ में गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। शहर के बाहर का जंगल चीखों से गूंजने लगा, जैसे कोई जिंदा हो या शायद इंसान ही ना हो। फिर दिखने लगी काली पंखों वाली छोटी छोटी शक्ल, न पंछी न कीड़े, कुछ और ही, जिसे भी वो काटते कुछ ही दिनों में वो इंसान बुखार में जलने लगता। शरीर पर सजीव निशान उभर आते और आंखों से खून मिली बूंदें टपकने लगती। डॉक्टर, वैज्ञानिक, कोई नहीं समझ पाया कि कैसा रोग था। लेकिन सबसे खतरनाक बात, लोग कहते थे उन छोटे काले जीवों की आंखें बिल्कुल उस गायब हुए लड़के जैसी थी। शायद वो मरा नहीं था, शायद वो कुछ और बन गया था। लड़की समझ जाती है कि शहर में हो रही अजीब घटनाएं लड़के के गायब होने के बाद ही शुरू हुई थी। वह अपराध बोध में डूबने लगती है और सच्चाई खोजने के लिए लड़के के पुराने दोस्तों, उसके घर और उसकी डायरी की तलाश शुरू करती है। उस डायरी में उसे मिलता है बचपन में लड़के के साथ जंगल के पास कोई अजीब घटना घटी थी, या जंगल में एक निषिद्ध जगह है जहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। लड़की उसी जंगल में पहुंचती है और पहली बार काले पंखों वाले उन जीवों का असली रूप देखती है। उनका नेता वही लड़का। सेना आती है, लेकिन उन्हें समझ में आता है कि सामान्य हथियारों से इन जीवों को मारा नहीं जा सकता। लड़की भी देखती है कि उसकी त्वचा पर छोटे छोटे निशान बनने लगे हैं, मतलब वह भी संक्रमण का शिकार होने वाली है। सच्चाई यह है कि लड़का कोई दानव नहीं है, उसका दिल टूटने की पीड़ा और विश्वासघात का घाव जंगल की एक प्राचीन आत्मा या अभिशाप ने अपने भीतर समा लिया है। फिर भी वह फैसला करती है, वह जंगल जाकर लड़के का सामना करेगी। शायद वह उसे वापस ला सके या फिर खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन लड़की जानती है, अगर वह उसे खोजने जाती है